अच्छा, नया चैप्टर हो रहा है ज्यामिति। चलो ज्यामिति। ज्यामिति में पढ़ाया जाएगा रेखा और कोण। रेखा और कोण, इसमें पहला स्टेप है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। बोल रहा है यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री संपूरक, जैसे कि एस दे दिया, एंगल दे दिया, ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 180 डिग्री है तो संपूरक कोण। दूसरा होता है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा, इसमें 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का मान। तीसरा है आसन कोण। इसमें एक कोण उभयनिष्ठ होता है। वैसे दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो, शीर्ष हो, जैसे ए बी, एक डगीर हो गया यहाँ पे, यह हो गया सी, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, तो हो गया ए, यहाँ पे इसको डी मान लिया, ए सी डी, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी, ये दोनों हमारा हो गया आसन कोण। आसन कोण इसमें बोल रहे हैं ना, वैसे दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसका एक भुजा सी डी जो उभयनिष्ठ है, जैसे ए सी डी, इसमें भी सी डी आया, अब बी सी डी, इसमें भी सी डी आया, तो यह कोण जो हमारा सी डी भुजा उभयनिष्ठ है, सी डी उभयनिष्ठ हुआ। शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो डगीर खींचे ए बी सी डी, एक दूसरे को काटा तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बना। ठीक है, तो इसमें से एक का शीर्षाभिमुख कौन हो गया? 3 हो गया और 2 का 4 हो गया। एंगल 1 बरोबर एंगल 3 और एंगल 2 बरोबर एंगल 4 शीर्षाभिमुख कोण हुआ। शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण का योग 180 होता है, जैसे ए, यहाँ पे बी, सी और डी, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है। छठा स्टेप, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है।
से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है। रेखा गुजरती है। एक बिंदु दे देंगे तो इसमें ढेरी रेखा गुजर सकता है। अब दो बिंदु पर जैसे P हो गया और Q, केवल एक ही रेखा गुजरती है, जैसे PQ हो गया। सातवां, समानांतर या समांतर रेखा। वैसे दो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे एक रेखा हो गया या L रेखा हो गया M, तो L समांतर है M का, तो दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है। दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है। दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है, तो जानते हैं दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है जब, जैसे कि एक समांतर रेखा ए बी सी डी हुआ, उसको ई एफ तिर्यक रेखा है, इसको काटा बीचे बीच, यहाँ से काटा, तो यहाँ पे एक एंगल, 2 3 4 5 5 6 7 8 बन गया। तो ए बी सी डी ई एफ, तो यह हो गया जी। यहाँ पर से एक देखिए, इसको पीछे बीच काटे, इसको इसमें मिलाएं, फिर इसको बीच से काटे, इसको मिलाएं। यह जब भी बनेगा आयत बनेगा। एक ही ओर के अंतः कोणों के समद्विभाजक से बनाया गया कोण समकोण होता है, सबको पता है। और दो कोणों के समद्विभाजक जब समद्विभाजक से बनता है तो वह चतुर्भुज आयत होता है, यह आयत होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी हो गया आपका, यह हो गया एच आई और यह जे। ये जो फिगर बना यह हर समय आयत होगा। तो समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टीज होता है कि इसका एकांतर कोण समान होता है। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि एकांतर कोण समान होते हैं, समान होते हैं। इसका एकांतर कोण हमारा क्या हो गया 3, इसका एंगल इधर है और इसका एंगल इधर है, ये 5, ये एकांतर हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 5। फिर दूसरा हो जाएगा 4 और 6, एंगल 4 एंगल 6, यह हो गया हमारा एकांतर, एकांतर कोण हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी जिसका क्या होता है, संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। इसका संगत कोण हमारा हो गया 1 और 5, 5 2 6 3 7 4 8। देख लीजिए कैसे संगत कोण इस तरह गया ए जी ई, उसी तरह सी एच जी संगत हुआ 1 5, तो उसी तरह हो जाएगा 2 6, उसी प्रकार हो जाएगा आपका 3 7, जैसे 3, इस तरह बी जी एच, दूसरी तरह डी एच
एफ, यह संगत हो गया। जिस तरह इधर आया इसका भी साइड इधर आया, उसी तरह इसका साइड होगा ए जी एच, तो हो जाएगा सी एच एफ। जैसे आप देख सकते हैं एक लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिखे हैं, एक के जगह पे क्या है ए जी ई, इसका मुँह साइड है और 5 भी साइड है, तो 1 5 बराबर हो गया। 2 का भी मुँह साइड है, यह भी यही साइड का है, तो 2 6 बराबर हो गया। 4 का इस साइड है तो 8 का भी इस साइड है, 3 का इधर है तो 7 का भी इधर है, तो इसलिए जो चारों हो गया आपका यह हो गया संगत कोण। समझा? मतलब कि जैसे भी होगा ए जी ई, चालू रखो, ए जी ई 1, उसी तरह हो जाएगा तुम्हारा सी एच जी 5, उसी तरह बी जी ई 2, तो डी एच जी 6, उसी तरह ए जी नीचे का लेंगे एच तो 4, तो सी एच एफ 8, उसी प्रकार बी जी एच 3, तो डी एच एफ 7। नहीं इसका एक ही और के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ का अगर एंगल रहेगा 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे 3 और छो, जैसे बी जी एच, जैसे एंगल बी जी एच प्लस एंगल डी एच जी, डी एच जी 180 डिग्री। तो बी जी एच क्या है 3, और डी एच जी 6 है ना, तो 3 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 कितना हो गया 180 डिग्री है ना। उसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 5 भी हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5, जैसे ऐसे करके। इसमें बहुत सवाल आता है 180 डिग्री। एक ही और के अंतःकोणों का समद्विभाजक बनाया गया, जैसे ही देखिए आई और जे आपका एंगल आई प्लस एंगल जे, मतलब कि इसको मान लेते हैं 9, तो ये हो गया 10, यहाँ 8 तक तो हो गया 9 10, तो मतलब एंगल 9 प्लस एंगल 10 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और जो बना था वो हो गया जा करके आपका आयत हो जाएगा। देखिए पहला नंबर यही सवाल अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि जा करके आपका यह जो होता है ए जी एच और सी एच जी दोनों 180 होता है। जैसे 4 और 5 180 बताए थे आपको, 4 5 180, तो देखिए इसी पे आधारित है। तो थीटा का मान पूछ रहा है, जैसे ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है ना सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा का मान, हमको थीटा का मान चाहिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपको बताया था कि ए बी ओ, जैसे कि एंगल अगर हम लिखेंगे एंगल ए बी ओ, ए बी और यहाँ पे ओ, एंगल ए बी ओ प्लस सी ओ बी, एंगल सी ओ बी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हमको एंगल ए बी ओ पता है, ए बी ओ पता है 75 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए 75 डिग्री। तो एंगल सी ओ बी हो जाएगा हमारा इतना, तो एंगल सी ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 10 से 5 गया 5 0, 105 डिग्री हुआ। ये हमारा कितना हो जाएगा 105 का हो जाएगा। तो आप जानते हैं यह और यह मिला के 180 होता है आपका दोनों मिला के, तो जब ये 105 ये 105 हुआ तो ये आपका 75 होगा। तो ये कंडीशन आप इधर मिला लीजिएगा, तो जब ये 75 हुआ तो ये 105 होगा, 105 हो गया। तो 105 और 35 आप जोड़ दीजिए कितना होता है 105 प्लस 35 हो जाएगा 140 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना होता है, अगर ओ ई आर यहाँ पे डी निकालेंगे, टोटल त्रिभुज 180 का होता है। तो हमको चाहिए थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री। और ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, यह शीर्षाभिमुख कोण से जितना यह होगा उतना इस साइड वाला होगा। जैसे यहाँ 105 हुआ तो यह भी आपका 105 हो सकता था, डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते थे शीर्षाभिमुख कोण। तो आगे आपका आंसर 40 डिग्री। देखिए इसमें दिया गया कि ए बी पैरेलल सी डी के, उसके बाद बोल रहा है सी डी पैरेलल ई एफ के, तो आपको थीटा चाहिए। तो अब देखिए एक अंतर कोण हुआ ए बी सी,
और बी सी डी एक अंतर कोण। तो एक अंतर कोण में क्या है, ई जितना डिग्री का होगा यह दोनों भी मिला के उतना डिग्री का होगा। ई जितना डिग्री का होगा, जैसे कि आपका एंगल ए बी सी बराबर होना चाहिए एंगल बी सी डी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो 72 डिग्री है, और यह हमारा कितना है 18 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 12 में 8 या 4, 6 में 1 गया 5, 54 डिग्री हो गया हमारा यहाँ एक्स का वैल्यूड। एक्स का वैल्यूड 54 डिग्री हो गया हमारा, एक्स बराबर 54 हो गया। तो हम जानते हैं एक्स और थीटा ये दोनों जोड़िएगा तो 180 होता है। एक्स प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री का होता है। तो एक्स तो हमको पता है 54 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 10 में 4 गया 6, और आपका 7 में 5 1 126 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो जाएगा।